नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस के इस एपिसोड में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के भौगोलिक प्रदेश तथा बिहार की भूगर्भीय संरचना के बारे में, जो कि आने वाले विद्यालय अध्यापक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितना हम लोगों को कवर करना है उसके अंतर्गत ही पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग को गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बिहार में पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र तथा मैदानी क्षेत्र तीनों पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार उत्तर में पश्चिमी चंपारण जिले में शिवालिक पर्वत श्रेणी के भाग के रूप में पाया जाता है, जबकि पठारों का विस्तार छोटा नागपुर पठार के भाग के रूप में मुंगेर, जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया इत्यादि भागों में पाया जाता है। शेष भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। गंगा के मैदानी क्षेत्र का भाग बिहार के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 95% है। इस तरह से बिहार में तीनों तरह के भौगोलिक प्रदेश पाए जाते हैं। बिहार के भूगर्भिक संरचना में प्रीकैम्ब्रियन युग से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानें और क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्यतया आग्नेय चट्टानें हैं, जो कि बिहार के मुंगेर, जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया इत्यादि जिलों में पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार का ही विस्तृत हिस्सा है। छोटा नागपुर पठार का मुख्य हिस्सा अब झारखंड में पड़ता है, मगर इसके कुछ भाग बिहार की सीमा में आते हैं। इस क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से स्लेट, क्वार्टजाइट, फिलाइट तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में रोहतास तथा कैमूर जिले में पाई जाती हैं। इसमें पाए जाने वाले मुख्य पत्थर चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर तथा पायराइट है। पायराइट जिससे गंधक पाया जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है तथा इसमें समुद्री निक्षेपों के संकेत मिलते हैं। पहले जैसा कि हम जानते हैं इस क्षेत्र में टेथिस सागर हुआ करता था, उसी के समुद्री निक्षेप यहाँ इन चट्टानों में पाए जाते हैं। इस क्रम की चट्टानें औरंगाबाद में भी पाई जाती हैं, जहाँ नवीनगर में ज्वालामुखी के प्रमाण मिलते हैं। टर्शियरी काल के चट्टानों में पैलियोसीन तथा मायोसीन कल्प के अंतर्गत निर्मित चट्टानें आती हैं। इसका विस्तार शिवालिक श्रेणी में पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से बालू पत्थर, बोल्डर क्ले तथा कंग्लोमरेट पाया जाता है। यहाँ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि के भी भंडार पाए जाते हैं। क्योंकि यह टेथिस सागर के अवसादों से निर्मित है, इसलिए इसमें पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें प्लेस्टोसिन काल से वर्तमान काल तक है। वर्तमान काल अर्थात इनका निर्माण अभी भी जारी है। यह मुख्य रूप से गंगा के मैदानी क्षेत्र में परतदार चट्टान के रूप में पाया जाता है। यह मुख्यतः टेथिस सागर के अवक्षेप के ऊपर नदियों के अवसाद के जन्म के कारण बना है। जैसा कि हम जानते हैं कि नदियाँ जो होती हैं वो अपने साथ जब पहाड़ों से उतरती हैं, जहाँ उनका उद्गम स्थल होता है, वहाँ से नीचे उतरते समय वह अपने साथ भारी मात्रा में पत्थरों को लेकर आती हैं और वो पत्थर घिसते घिसते छोटे होते चले जाते हैं और अंततः बालू के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर जैसे ढलान ज़्यादा होता है नदियों के युवावस्था तक, तो वहाँ से ये पत्थर बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ लाए जाते हैं जहाँ ढलान ज़्यादा होती है। मैदानी क्षेत्रों में आते आते ढलान कम हो जाती है। बिहार के गंगा के मैदान में मैदानों का ढलान प्रति किलोमीटर 3 से 5 सेंटीमीटर तक पाया जाता है, जो कि अवसादों को ढोने के लिए बहुत अच्छा ढलान नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से जब ये मैदानों में आती हैं तो अपने अवसादों को छोड़ने लगती हैं, जमाने लगती हैं। तो इस तरह से मुख्य रूप से बालू, बजरी या जलोढ़ मिट्टी के रूप में यह परत दर परत जमते चली जाती है।
जैसा कि हम जानते हैं हर साल बाढ़ में मिट्टियों को अवसाद के रूप में नदियाँ अपने दोनों किनारे पर छोड़ती हैं। तो इस तरह से इस पर प्रतिवर्ष एक नई परत चढ़ जाती है। कालांतर में यही परतें जो हैं परतदार चट्टानों के रूप में विकसित होते जाती हैं। तो ये जो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं प्लेस्टोसिन काल से अभी तक इनके निर्माण का कार्य नदियों द्वारा जारी है। नदियों के बहाव से जो निक्षेप आते हैं उनको नदियाँ अपने किनारों पर बनाते जाती हैं। तो यह मुख्य रूप से उत्तरी गंगा के मैदान तथा दक्षिणी गंगा के मैदान में मिलने वाली चट्टानें हैं। गंगा के अलावे इसकी सहायक नदियाँ भी जो पहाड़ों से निकलती हैं अपने साथ चट्टानों, अवसादों, बजरी, रेत और कॉन्ग्लोमरेट को ढोते हुए लाती हैं तथा मैदानी क्षेत्र में ढलान कम होने की वजह से उनको अवक्षेपित करते हैं, निक्षेपित करती हैं। तो बिहार के भूगर्भीय संरचना में तथा प्राकृतिक भागों के बंटवारे में आज इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।